हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के चैप्टर 3 से। इससे पहले 2 वीडियो पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 और सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2। अब इस थर्ड वीडियो में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 डील करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। इस चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन, और वैसे हम कहें तो सेक्शन 11 है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ कहते हैं ए में 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस with a view to profit shall subscribe their name to an incorporation document। यहाँ पे कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एसोसिएट हुए हैं कि वो एक लॉफुल बिजनेस करेंगे और उनका मोटिव क्या है, उनका व्यू पॉइंट क्या है कि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो अपना नाम जो है वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइब करेंगे यानी मेंशन करेंगे। बी में कहते हैं द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर एंड विद सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज़ टू बी सिचुएटेड। अब जब इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में इन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने जो कि लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं अपना नाम सब्सक्राइब किया, उसके बाद ये एक प्रेस्क्राइब्ड फ़ी के साथ रजिस्ट्रार के पास इसे फाइल करें, रजिस्ट्रार के पास इसे फाइल करेंगे। अब ये रजिस्ट्रार कहाँ होगा? जहाँ पर भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उस रजिस्टर्ड ऑफिस के रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, आगे कहते हैं सी में देयर शैल बी filed along with the incorporation document a statement in the prescribed form made by either an advocate or a company secretary or chartered accountant or a cost accountant who is engaged in the formation of limited liability partnership and by anyone who subscribed his name to the incorporation document, that all the requirements of this act and the rules made thereunder have been compiled with in respect of incorporation and matters precedent and incidental thereto। यहाँ पे कहते हैं कि जब ये इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा रजिस्ट्रार के सामने, तो इसके साथ में एक स्टेटमेंट जाएगी। उस स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा कि जो भी इस एक्ट यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल कर दी गई हैं, उनको कंप्लाई विद किया गया है, तो ये स्टेटमेंट साथ में लगेगी। अब ये जो स्टेटमेंट साथ में लगेगी ये कौन बनाएगा? ये या तो एडवोकेट या फिर कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, इनमें से कोई भी। और साथ ही इन्होंने, अगर आप यहाँ पे वर्ड देखें तो इन्होंने लिखा है मेड बाय ईदर एन एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट अकाउंटेंट जो इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एंगेज्ड है। एंड वर्ड यूज़ किया है एंड, यानी ये एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इनके साथ साथ इनमें से कोई एक प्लस जो भी एक पर्सन इसमें जिसने इनकॉर्पोरेशन में अपना नाम सब्सक्राइब किया है वो पर्सन साथ में मिलकर एक स्टेटमेंट जो है वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ लगाएंगे कि हमने इस एक्ट में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल किया है। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 2 पर। सबसेक्शन 2 में कहते हैं द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, स्टेट द नेम ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, state the proposed business of limited liability partnership, state the address of registered office of limited liability partnership, state the name and address of each of the person who are to be partners of a limited liability partnership on incorporation, state the name and address of the persons who are to be designated partners of the limited liability partnership on incorporation, contains such other information concerning the proposed limited liability partnership as may be prescribed। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा? बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी फॉर्म दिया गया है इनकॉर्पोरेशन का उस फॉर्म में होगा ये। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का नाम लिखा जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप किस बिजनेस के लिए है वो लिखा जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है वो लिखा जाएगा, जितने भी पार्टनर्स हैं
सभी पर्सन्स का, जो भी पार्टनर है इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, उन सबका नाम और एड्रेस लिखा जाएगा। और जितने भी पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहाँ पर डिफ़ाइन किए गए हैं, सेक्शन 7 में। तो ये यहाँ पे रिलेट करके चलना है कि जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनका नाम और एड्रेस लिखा जाएगा, और जो भी अदर इंफॉर्मेशन है इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड वो लिखी जाएगी। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 3 पे। यहाँ कहते हैं इफ़ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट अंडर क्लोज सी of subsection 1 which he knows to be false, does not believe it to be true, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and with fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to 5 lakh rupees। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सबसेक्शन 1 के क्लोज सी को अगर कोई पर्सन गलत बताता है, सी में क्या था कि उन्होंने ये जब इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट लगाया तो साथ में वो एक स्टेटमेंट लगा रहे हैं कि हमने इस एक्ट की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लिया है। अगर उन्होंने सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं किया है, गलत स्टेटमेंट दी है, जानते हुए कि हम जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है, तो इस केस में वो जो पर्सन है वो लायबल होगा 2 इयर्स तक की इम्प्रिजमेंट के लिए। साथ में जो फ़ाइन होगा वो 10,000 से, मतलब 10,000 से कम नहीं होगा, मिनिमम 10,000, जो कि अप टू 5 लाख हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12, जो कि डील करता है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। अभी जो हमने सेक्शन 11 पढ़ा था वहाँ पे था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ सेक्शन 12 में है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसेक्शन 1 में कहते हैं व्हेन द रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड बाय क्लोज बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document, and unless the requirement imposed by clause A of subsection 1 has not been complied with, he shall within a period of 14 days register the incorporation document, give a certificate of limited liability partnership is incorporated by the name specified therein। यहाँ ये क्या कहते हैं सेक्शन 12 में, ये क्या कह रहे हैं कि क्लोज बी और सी की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो चुकी है। उसके बाद आप देखें तो ये कहते हैं अनलेस द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय क्लोज ए ऑफ द सबसेक्शन हैज़ नॉट बीन कंप्लाइड विद, ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। अगर क्लोज ए की रिक्वायरमेंट अभी फुलफ़िल नहीं हुई है, अभी कंप्लाइड विद नहीं हुई है, और क्लोज ए में था कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने कोई लीगल बिजनेस करने के लिए कि उन्होंने प्रॉफिट ऑब्टेन करना है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम लिखा है। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हुई है तो भी विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज़, यहाँ पे ये टाइम में ध्यान रखना है, 14 डेज़ के अंदर अंदर ये रजिस्ट्रार क्या करेंगे, ये रजिस्टर्ड कर देंगे इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कि इनका नाम जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। उसके बाद सबसेक्शन 2 में कहते हैं द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 as sufficient evidence that the requirement imposed by clause A of subsection A has been complied with। ये कहते हैं कि जब यहाँ पे ये कह रहे हैं सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, जहाँ पे बात की गई थी कि इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने स्टेटमेंट लगाई है कि हमने सभी रिक्वायरमेंट्स जो हैं फुलफ़िल कर दी हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सफिशिएंट एविडेंस होगी इस बात की कि जो क्लोज ए है वो भी कंप्लाई विद, यानी वो भी फुलफ़िल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है ना कि हमने इस एक्ट की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लिया है, तो मतलब वो ऊपर जो क्लोज ए में रिक्वायरमेंट दी गई है वो भी फुलफ़िल मानी जाएगी। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 3 पे। यहाँ कहते हैं द सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। ये यहाँ इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेशन करने के बाद सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, तो इस सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रार के साइन होंगे और ऑफिस सील लगाई जाएगी। उसके बाद सबसेक्शन 4 में कहते हैं द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर इन। और ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो इनकॉर्पोरेट हुई है वो इस स्पेसिफाइड नाम से
हुई है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 13 पर। सेक्शन 13 डील करता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड चेंज देयर इन। सबसेक्शन 1 में कहते हैं एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस to which all communication and notice may be addressed and where they shall be received। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सभी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उस रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा। नोटिस सर्व करना है या जो भी काम है वो कम्युनिकेशन के लिए वही एड्रेस यूज़ किया जाएगा। सबसेक्शन 2 में कहते हैं a document may be served on limited liability partnership or a partner or designated partner thereof by sending it by post under a certificate of posting or by registered post or by any other manner as may be prescribed at the registered office and any other address specifically declared by the limited liability partnership for the purpose in such form and manner as may be prescribed। ये कहते हैं जो भी डॉक्यूमेंट सर्व करना है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को या किसी पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को, तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट से या जो भी मैंने प्रेस्क्राइब किया गया है उसमें उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजा जाएगा या फिर कोई और या फिर कोई और एड्रेस इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ने दिया है तो उस एड्रेस पर। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 में कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार in such form and manner and subject to such condition as may be prescribed, and any such change shall take effect only upon such filing। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो अपना एड्रेस, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो चेंज करती है तो वो इसका नोटिस जो है वो रजिस्ट्रार को देगी एक फॉर्म और मैनर में, और जो भी कंडीशन प्रेस्क्राइब की गई हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 4 पर। सबसेक्शन 4 में ये कहते हैं जो ये सबसेक्शन 4 है ये सब्सटीट्यूट किया गया है 2021 की अमेंडमेंट से। यहाँ कहते हैं इफ़ एनी डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज़ each day during which the default continues, subject to a maximum of 50,000 for limited liability partnership and its every partner। ये कह रहे हैं कि जो भी ऊपर रिक्वायरमेंट्स बोली कि चेंज करना है एड्रेस तो उसको रजिस्ट्रार को बताना होगा। अगर इस पूरी प्रोसेस में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या कोई पार्टनर डिफ़ॉल्ट करता है तो उस डिफ़ॉल्ट पे 500 पर डे के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगेगी जो कि 50,000 से ज़्यादा नहीं होगी एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर और उसके सभी पार्टनर्स पर। तो यहाँ पे ये जो पेनल्टी की लिमिट है ये ध्यान में रखनी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सेक्शन 13। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 14 पर। सेक्शन 14 डील करता है इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया है उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। On registration, a limited liability partnership shall, by its name, be capable of suing or being sued, acquiring, owing, holding and developing or disposing of property, whether movable or immovable, tangible or intangible, having a common seal if it decide to have one, doing and suffering such other acts and things as body corporate may lawfully do and suffer। यहाँ पे सेम वही कंपनी की तरह जब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का तो इन पर स्यू किया जा सकता है या ये भी किसी के ऊपर स्यू कर सकते हैं। कोई भी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को एक्वायर, ओन, होल्ड या डेवलप या डिस्पोज ऑफ करना है तो ये कर सकते हैं। इनके पास अगर ये चाहें कि इनकी एक कॉमन सील होनी चाहिए तो इनके पास एक कॉमन सील होगी और वो सभी एक्ट जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट करता है लॉफुली वो सभी एक्ट करने के लिए ये केपेबल होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 15 पर। सेक्शन 15 का मार्जिनल नोट है नेम। यहाँ सब सेक्शन 1 में कहते हैं एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव ईदर द वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और द
एक्रोनियम LLP एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम। जैसे कंपनी के केस में होता है ना कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है, तो अगर पब्लिक है तो अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, और अगर पब्लिक है तो लिमिटेड लिखा जाता है। उसी तरीके से जब भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो उसके नाम के बाद या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखा हो या फिर LLP। उसके बाद सबसेक्शन 2 है, no limited liability partnership shall be registered by a name which in the opinion of central government is undesirable or identical or too nearly resembles to that of any other limited liability partnership or a company or registered trademark of any other person under Trademarks Act 1999। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो किसी अनडिज़रेबल नेम पर रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, और अगर नाम किसी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से ना तो आइडेंटिकल होना चाहिए, ना नियरली रिजेंबल्स होना चाहिए, ना किसी कंपनी से, और ना ही इन्होंने कोई ऐसा ट्रेडमार्क यूज़ किया हो जिस पे किसी और पर्सन ने ट्रेडमार्क ले रखा हो। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 16, जो कि डील करता है रिजर्वेशन ऑफ नेम्स। यहाँ पे कहते हैं a person may apply in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed by the registrar of the reservation of name set out in application as the name of a proposed limited liability partnership or the name to which a limited liability partnership proposed to change its name। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पर्सन अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रार के पास कि वो जब ये अप्लाई करेगा तो एक ये फॉर्मेट में और मैनर में होगा, साथ में फ़ीस लगाई जाएगी कि वो किसी नाम को रिज़र्व कराना चाहते हैं, कोई स्पेशल नेम लेना चाहते हैं, वो उसको अपनी एप्लीकेशन में लिखेंगे। क्या एप्लीकेशन में लिखा जाएगा? द नेम ऑफ प्रपोज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है इसका नाम क्या होगा, या फिर अगर वो उस नाम को चेंज करना चाहते हैं तो वो उस एप्लीकेशन में विद फीस लिखा जाएगा और ये रजिस्ट्रार के सामने फ़ाइल की जाएगी एप्लीकेशन। उसके बाद सबसेक्शन 2 में कहते हैं अपॉन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फीस द रजिस्ट्रार में इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड subject to the rules prescribed by the central government in the manner that the name to be reserved is not one which may be rejected on any ground referred to in subsection 2 of section 15 reserves the name for a period of 3 months from the date of intimation by the registrar। यहाँ पे कह रहे हैं जब इस तरह की एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को मिलेगी तो रजिस्ट्रार सेटिस्फेक्शन के बाद कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल हैं उनके अकॉर्डिंग और जो नाम इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए रिज़र्व कराने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है ये किसी भी ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं हो सकता है। जो ग्राउंड सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में दिए गए हैं तो रजिस्ट्रार इस नाम को रिज़र्व कर देंगे 3 मंथ्स के लिए। ये 3 मंथ्स कब से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन बाय द रजिस्ट्रार, जब भी रजिस्ट्रार ने इनिशिएशन की है वहाँ से 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो टाइम पीरियड है उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 17 डील करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सबसेक्शन 1 में कहते हैं नोटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16 इफ थ्रू inadvertence or otherwise a limited liability partnership on its first registration or on its registration by a new name is registered by a name which is identical with or too nearly resembles to that any other limited liability partnership or a company or a registered trademark of proprietor under the Trademarks Act 1999 as is likely to be mistaken for it then on an application of such limited liability partnership or proprietor referred to in clause A and B respectively or a company, the central government may direct that such limited liability partnership to change its name or new name within a period of 3 months from the date of issue of such direction। प्रोवाइजो ऐड करते हैं provided that an application of the proprietor of the registered trademarks shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation or registration or change of name of the limited liability partnership under this act। यहाँ पे ये सेक्शन 7 में कहते हैं
सेक्शन 15 और 16 में जो भी लिमिटेशन लगाई गई हैं कि किसी और की तरह लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का नेम नहीं होना चाहिए, उनके बावजूद भी अगर गलती से बाय मिस्टेक अगर किसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का नाम आइडेंटिकल है किसी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी से या किसी ऐसे नाम से जो कि ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है, तो इस केस में एप्लीकेशन पर, इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की एप्लीकेशन पर या फिर जो जिस कंपनी के नाम से रिजेंबल करता है उस कंपनी या उस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के जो प्रोपराइटर हैं वो एप्लीकेशन लगाएंगे। उस एप्लीकेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू करेगी उस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को कि वो अपना नाम चेंज करें या अपना नया नाम जो उन्होंने बदला था उसको चेंज करें। कितने टाइम में? 3 महीने में, जब से ये डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेंगी तब से। यहाँ पर ध्यान रहे कि एप्लीकेशन कौन लगा रहे हैं, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी लगा सकती है और जो प्रोपराइटर हैं दूसरी जो पहले वाली रजिस्टर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उनकी। देखिए समझिए किस तरीके से, एक तो ये नई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसने मिस्टेकनली अपना नाम किसी ऐसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी के जैसा रख लिया गलती से जिसका नाम पहले ही इससे मिलता जुलता है या फिर ट्रेडमार्क्स में, तो इस केस में या तो ये खुद से एप्लीकेशन लगा सकते हैं या फिर इन दोनों के जो प्रोपराइटर हैं ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू करेंगे। उस केस में ये कहते हैं कि ये जो प्रोपराइटर जब इस तरह की एप्लीकेशन लगाएंगे तो ये मेंटेनेबल होगी विद इन 3 ईयर्स में, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब ये नई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनी, जब ये बनी मान लो ये 1 जनवरी 2000 को बनी, ठीक है, तो इस केस में अगर इन्होंने एप्लीकेशन लगानी है तो ये विद इन 3 ईयर्स लगाएंगे इस डेट से। इसकी बात की गई है प्रोवाइजो में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल कर सकते हैं आप contact@gmail.com पे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे go.legal पे मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं gitanjali@thegolegal.com पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में कहते हैं वेयर अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप changes its name or obtain a new name under subsection 1, it shall within a period of 15 days from the date of such change give notice of the change to the registrar along with the order of the central government who shall carry out necessary changes in the certificate in incorporation, and within 30 days of such change in the certificate of incorporation such limited liability partnership shall change its name in limited liability partnership agreement। अब इसको समझिए, इसके अंदर बहुत सारे टाइम पीरियड्स आ रहे हैं, उस टाइम पीरियड को समझिए। ये क्या कहते हैं, ये कहने हैं जब ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको डायरेक्शन इशू करी ये फर्स्ट न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को कि आप अपना नाम चेंज करो, तो यहाँ पे कहते हैं जहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अपना नाम चेंज किया है, क्योंकि नाम चेंज किया है तो नाम चेंज करने के बाद विद इन 15 डेज़ ये रजिस्ट्रार को बताएंगे। जब ये रजिस्ट्रार को बताएंगे हमने नाम क्यों चेंज किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इन्हें नोटिस डायरेक्शन इशू करी थी उसकी कॉपी भी साथ में लगाएंगे। अब ये रजिस्ट्रार क्या करेगा, जब इसको ये चीज़ मिली कि इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ने नया नाम चेंज कर लिया है, तो इस केस में अब ये विद इन 30 डेज़ सर्टिफिकेट इन्होंने इशू किया था ना रजिस्ट्रार ने, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में इनका नाम चेंज करेंगे। जब ये नाम चेंज कर देंगे उसके बाद अब ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप थी ये अपने अग्रीमेंट में फिर इस नाम को चेंज करेंगे, ठीक है, तो टाइम को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसेक्शन 3 पे। यहाँ कहते हैं इफ़ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज़ इन डिफ़ॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड द रजिस्ट्रार shall enter a new name in the register of the limited liability partnership in place of the old name and issue fresh certificate of incorporation with new name which the limited liability partnership shall use thereafter, provided that nothing contained in this subsection shall prevent a limited liability partnership
from subsequently changing its name in accordance with the provision of section 16। ये कह रहे हैं अगर सेक्शन ये यहाँ सबसेक्शन 3 में कहते हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को डायरेक्शन इशू करी कि नाम चेंज कर लो और ये इसमें डिफ़ॉल्ट करते हैं, नाम चेंज नहीं करते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से एक नया नाम अलॉट कर देगी इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को और रजिस्ट्रार इस नए नाम से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट करके नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो इस नए नाम को यूज़ करेगी। उसके बाद अगर ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अपने इस नाम से सेटिस्फाई नहीं होती है तो वह सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग एक नया नाम चेंज कर सकती है। आई होप सेक्शन 16 भी क्लियर हो गया होगा, और सॉरी सेक्शन 17 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन 18 जो है ये 2021 से ऑमिट हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 19 पर। सेक्शन 19 है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड नेम। ये कहते हैं एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में चेंज इट्स नेम रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार by filing with him a notice of such change in such form and manner and on payment of such fees as may be prescribed। ये यहाँ पे कहते हैं कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो अपना नाम रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर्ड है उसमें चेंजेस कर सकती हैं, उन्हें नोटिस देकर जो भी मैनर प्रेस्क्राइब किया गया है उसमें और जो भी फीस प्रेस्क्राइब की गई है उसको पे करके। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 है पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और LLP। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना कि जब भी कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनेगी या रिकॉर्ड होगी तो वो अपने नाम के एंड में LLP यूज़ करेंगे। यहाँ ये सेक्शन 20 में कहते हैं इफ़ एनी पर्सन और पर्सन्स कैरी ऑन बिजनेस अंडर एनी नेम और टाइटल ऑफ विच द वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और LLP और एनी कॉन्ट्रैक्शन और इमिटेशन देयर ऑफ इज़ or are the last word and words that person or each of those persons shall, unless duly incorporated as limited liability partnership, be punished with a fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to 5 lakh रुपीज़। ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जिसने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड नहीं कराया और फिर भी अपने बिज़नेस के नाम के बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड को यूज़ करता है तो वो सभी पर्सन या वो पार्टनरशिप जो है वो लाइबल होंगे 50,000 मिनिमम है विच शैल नॉट बी लेस देन, मिनिमम है 50,000 से लेकर वो 5 लाख रुपीज़ तक के लिए लाइबल होंगे, पनिशेबल होंगे। उसके बाद आते हैं इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पर 21 जो कि डील करता है पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। सब सेक्शन 1 में कहते हैं एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शेल इंश्योर दैट इट्स इनवॉइस ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस एंड पब्लिकेशंस बियर द फॉलोइंग नेमली द नेम एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड registration number of the limited liability partnership. B, a statement that it is registered with the limited liability। ये कहते हैं कि सभी limited liability partnership में जो उनकी इनवॉइस या ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस हैं उनके अंदर उनकी limited liability partnership का नाम, उनके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखा जाएगा और एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि ये इनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है। उसके बाद है सबसेक्शन 2, ये कहते हैं इफ़ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शेल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो इसके लिए वो लाइबल होंगे 10,000 की पेनल्टी के लिए। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर 3। आई होप चैप्टर 3 तक आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट पर हमने एक नए PDF लॉन्च किए हैं जिसके अंदर 2000 प्लस ड्राफ्टिंग्स हैं। ये ड्राफ्टिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट विज़िट करके इन ड्राफ्टिंग को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thegolegal.com। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।